शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपकी साइंस सब्जेक्ट की है, 7th क्लास की। इसके अलावा 6th की और 8th की जो आई हैं वो भी मैंने बनाई है। अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो तो आप लोग उसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, तो मैं दोनों में बनाऊँगी, आप लोग ले लेंगे। चलिए, तो इससे पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना सब्जेक्ट डाल देंगे, वर्कशीट नंबर 2 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमें टाइम के बारे में जानना है। चलिए, क्या लिखा है? रवि वॉज ठीक है, वेरी रिच टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि आज रवि जो है बहुत समय के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, रेडी हुआ। ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक। और वो बार बार लगातार दीवार पे लगी हुई घड़ी को देख रहा है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ इन्होंने दिया, वॉट वॉज रवि ऑब्जर्विंग द वॉल क्लॉक। अब रवि जो है वो वॉल क्लॉक में क्या देख रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? टाइम। क्या देख रहा है वो? टाइम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वॉट अदर थिंग कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। यानी इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रवि यूज़ कर सकता है टाइम देखने के लिए। चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? टेबल क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। यहाँ दो चीज़ें दिखेंगे। इसके अलावा आप रिस्ट वॉच भी लिख सकते हैं, यानी कलाई वाली घड़ी से भी वो टाइम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। मैनी नेचुरल इवेंट, कुछ बहुत सारे कुदरती यानी जो गॉड की तरफ से वो बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं, रिपीट दैम सेल्फ, जो अपने आप रिपीट होते रहते हैं आफ्टर अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के डिफरेंस के बाद वो दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डे, जैसे कि एक दिन 24 घंटे बाद दोबारा से आ जाता है। अ मंथ, ठीक है, 30 दिन के बाद दोबारा से आ जाता है नेक्स्ट मंथ। या फिर एक साल, 12 महीनों के बाद दोबारा से एक नया साल आ जाता है। ऑल आर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इन सब चीज़ों के इंटरवल बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट सुटेबल वर्ड्स फॉर द गिवन ड्यूरेशन। यानी इसके लिए जो सुटेबल वर्ड्स हैं उनको आपको लिखना है। नंबर 1 क्या लिखा है? द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। एक सूरज उगने से दूसरे सूरज उगने के बीच में कितना समय है? तो हमने क्या लिख दिया? अ डे। 24 आवर का समय है, यानी कि एक दिन का, ठीक। अगला क्या लिखा? द टाइम ड्यूरिंग फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट। एक नए चांद निकलने से दूसरा नए चांद निकलने तक की कितने दिन लगते हैं? हम तो लिख देंगे 29 to 30। ये मैं इस्लामिक और हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या मान लेंगे? एक महीना, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सॉरी सन। तो अर्थ जो है सूरज का एक चक्कर, ये आपका अर्थ है, तो ये सूरज का चक्कर लगाता है, तो ये एक चक्कर का पूरा करता है। तो हमने लिख दिया 365 डेज, इट्स मीन 1 ईयर, ठीक है। तो आपको क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखना था तो आपको यही वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं, और जो मैंने आपको डे बता रही हूँ वो डेज़ आपको नहीं लिखने, आपको यही आंसर देना है, ओके। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ वॉचेस दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बोलते हैं, क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरमेंट डिवाइस। यानी कि घड़ियाँ जो दीवार पे लगती हैं या हाथ में पहनी जाती है, वो सबसे कॉमन चीज़ है घड़ी देखने के लिए, यानी समय को देखने के लिए। लेकिन आजकल तो मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, टैबलेट, जिसमें हम घड़ी को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये आपसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ पढ़ने को देते हैं। क्लॉक मेक अस ऑफ सम पीरियडिक मोशन। यानी जो घड़ी है वो मोशन करती है, वो पीरियडिक मोशन कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नो पीरियडिक मोशन दैट इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यानी कि जो घड़ी चलती है उसे क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट अगेन रिपीट, ठीक है। सर्टेन टाइम इंटरवल, यानी एक टाइम इंटरवल पे एग्जैक्टली इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के तौर पे, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ राउंड, जैसे दुनिया जो घूमती है राउंड 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 राउंड, या मोशन ऑफ स्विमिंग्स, यानी कि जो आपका झूला है उसके मोशन, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड पे होते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा है, क्या पढ़ते हैं?
The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic और एन ऑस्किलेशन मोशन, यानी कि जो सिंपल सी मोशन होता है वो पेरियोडिक मोशन कहलाता है. द पेंडुलम completes one oscillation when its bob move from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A, यानी कि A पोजीशन से B पोजीशन पे गया और फिर B से A पे वापस आ गया. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडुलम मोशन. वन पेंडुलम जब कंप्लीट कर लेता है. उसके बाद नेक्स्ट बोला द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट टाइम पीरियड, यानी जब एक पेंडुलम अपना एक पूरा ऑस्किलेशन पूरा कर लेता है उसको हम लोग जितने समय में वो करता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं. इसके अलावा देखिए यहाँ क्या लिखा है? यूनिट ऑफ टाइम. टाइम को नापने का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या है? सेकंड, जिसको हम स्मॉल एस बोलते हैं. लार्ज यूनिट्स दो हैं, एक है मिनट जिसको हम MI लिखते हैं, MIN लिखते हैं, और दूसरा है आर यानी घंटे जिसे हम H लिखते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है द मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ आपने पढ़ लिया था कि ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियोडिक ऑसिलेशन. तो टाइम पीरियोडिक ऑसिलेशन का क्या मतलब है? यहाँ से लिख देंगे The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called the time period. ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग वर्क वन टाइम, यानी ऑन टाइम. अगर हम अपना काम सारा समय पे करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? 2 फ़ायदे आपको बताने हैं. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. अब आप इसका आंसर लिखेंगे. पहला पॉइंट कि अगर हम काम समय पे करते हैं तो कभी भी हमें फ्यूचर में परेशान नहीं होना पड़ेगा. वर्किंग ऑन टाइम विल नेवर ब्रोथ यू इन द फ्यूचर, यानी अगर आप टाइम पे सारा काम निपटा देते हैं तो आपको कभी भी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में परेशान नहीं होना पड़ेगा. कैसे? देखिए अभी वर्कशीट्स आ रही हैं, आप टाइम टू टाइम करेंगे तो जब स्कूल खुलेगा आपकी सारी वर्कशीट्स करी हुई होंगी, कंप्लीट होंगी और आप रिलैक्स होकर स्कूल जाएंगे. लेकिन अगर आप ये वर्कशीट कल के लिए छोड़ देते हैं कि चलो मैं इसे कल कर लूँगा या मैं इसे परसों कर लूँगा, तो क्या होगा? आप ऐसे एक दिन डिले करते जाएंगे और वर्कशीट्स आपकी बढ़ती जाएंगी. अभी वर्कशीट 2 चल रही है, 3 हो जाएगी, 4, 5, 6, देन वो बढ़ती चली जाएंगी. फिर क्या होगा? स्कूल जब खुलेगा तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, और जब आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तो आपको क्या होगा? परेशानी होगी. ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा? यू विल नेवर हैव टू स्कोल्ड एनीवन, यानी आपको कभी किसी से डांट नहीं पड़ेगी. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, अब आप मम्मा पास गए, मम्मा मेरा काम कर दो, मेरा काम नहीं हुआ, तो मम्मा आपकी डांट लगाएंगी कि टाइम पे क्यों नहीं किया, कहती थी ना मैं टाइम पे कर लो. आप अगर दीदी पास या भैया पास गए, वो भी आपकी डांट लगा देंगे कि जब मैं कहता था क्यों नहीं किया आपने. अब चलिए डांट भी पड़ गई. अब उसके बाद आपने कुछ हद तक किया भी, लेकिन काम इतना ढेर सारा हो गया. अब जब आप स्कूल पहुँचे तो पता चला कि आपका भी वर्क इनकम्प्लीट है, तो क्या होगा? फिर आपको टीचर से भी डांट पड़ेगी. ठीक, तो इस तरह से अगर हम अपना काम समय पे करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे, जिसमें कि 2 ये हैं कि हमें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और कभी भी किसी की डांट नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह से वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं. आज की वर्कशीट में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.